नमस्कार, मैं हृदय कुमार पिताराज पूर्वी चंपारण से आप सबका स्वागत करता हूं। और आज का जो विषय है वो ट्रांसफर है कि हमारा स्थानांतरण जिला स्तर पर कब होगा, राज्य स्तर पर कब होगा, ऐच्छिक स्थानांतरण की बात कब होगी, और ये भी मैं बात बता दूंगा कि मेधा अंक का निर्माण कैसे होगा। साथ ही अगर हम अपने जिले में ही बने रहना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। आइए इन सब बिंदुओं को लेकर के मैं हाजिर हूं। चूंकि जो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक अधिनियम है, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक अधिनियम, उसमें कंडिका 10 में स्थानांतरण की बात कही गई है। और उस स्थानांतरण में कहा गया है, सबसे पहले कंडिका 10 के भाग 1 में कहा गया है कि सक्षमता की परीक्षा के लिए जो हमारे शिक्षक फॉर्म भरेंगे विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए, उनसे 3 ऑप्शन मांग लिया जाएगा। और वही 3 ऑप्शन 3 जिलों का होगा। क्या होगा? 3 हमारे जिला होंगे और ये प्राथमिकता के आधार पर उन्हें इन जिलों में ही पदस्थापित किया जाएगा जिसमें वे अपनी सेवा देना चाहते हैं। लेकिन बात आती है कि अगर वे मेधा अंक में फेलियर हो जाते हैं तो फिर क्या होगा। तो फिर उनके बारे में कहा गया है कि उनका रैंडमाइजेशन किया जाएगा और रैंडमाइजेशन के तहत ये 3 जिलों में वो नहीं आएंगे तो बाकी जो 35 जिले हैं उन 35 जिलों में कहीं उनको भेज दिया जाएगा। ये नियम जो है कंडिका 10 का 1 कहता है। और नियम 4 के तहत अर्थात सक्षमता परीक्षा के देने के लिए जो हमारे शिक्षक फॉर्म भरेंगे। अब आइए बात करते हैं कि कंडिका 10 का 2 क्या कहता है। 10 का 2 कहता है कि हमारे जो शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक जब बने रहेंगे तो डीओ साहब का अधिकार है। किनको अधिकार है? जिला शिक्षा पदाधिकारी को, कि वे चाहें तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र शिक्षक अनुपात या जनहित में प्रतिबद्धताओं को देखते हुए वो किसी भी विशिष्ट शिक्षक का स्थानांतरण अपने जिले में कहीं भी कर देंगे। एक दूसरी बात क्या हो गई कि ये अपने जिलों में कहीं भी कर देंगे हमारे डीओ साहब। तीसरा स्थानांतरण कैसे होगा हम आगे देखेंगे। मेधांक जिला स्तर, राज्य स्तर और ऐच्छिक स्थानांतरण की बात भी हम देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां भी आप मुझे फॉलो कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब आइए आगे हम देखते हैं कि नियम 3 क्या कहता है। नियम 3 कहता है कि विभाग द्वारा जो तय किया गया समयावधि रहेगा उसको अगर हम पार कर जाते हैं, 2 साल, 3 साल या 5 साल जो विभाग तय करेगा, उतने दिन तक तो हमें उस जिला में रहना होगा जो हमें जिला आवंटित किया जाएगा। सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद जो मेधा अंक या मेधा अंक में फेलियर होते हैं तो रैंडमाइजेशन के बाद जब जाते हैं तब। लेकिन जब हम उस समयावधि को पार कर जाते हैं तो प्राथमिक शिक्षा के निदेशक या माध्यमिक शिक्षा के जो निदेशक है उनके पास अधिकार रहेगा कि वे प्रशासनिक स्तर पर, ध्यान दीजिएगा, प्रशासनिक स्तर पर या शिक्षा का अधिकार अधिनियम या छात्र शिक्षक अनुपात के कारण या सार्वजनिक हित के कारण वे विशिष्ट शिक्षकों का ट्रांसफर जिले से बाहर भी करेंगे। और वो जो ट्रांसफर होगा वो ऐच्छिक भी हो सकती है। क्या? ऐच्छिक। क्योंकि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली में ऐच्छिक ट्रांसफर की बात की गई है? नहीं की गई है। ये ऐच्छिक ट्रांसफर की बात बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2030 के कंडिका 13 के 3 उपखंड में किया गया है। अर्थात अगर बीपीएससी वालों को ऐच्छिक स्थानांतरण मिलेगा तो विशिष्ट शिक्षकों को भी ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब उनका समयावधि पूरा हो जाएगा जो विभाग अपना तय करेगा। तो अब आगे हम देखेंगे कि आपने देख लिया कि जिला स्तर पर भी ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन ये डीओ साहब कर रहे हैं। और राज्य स्तर पर जब ट्रांसफर की बात होगी तो प्रशासनिक आधार के पर होगा और प्राथमिक शिक्षा के निदेशक या माध्यमिक शिक्षा के निदेशक करेंगे। ट्रांसफर तो लिखा हुआ ही है, कहा गया है कि लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, कि लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, और जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अपने ही जिला में रहे तो उसके लिए आपको कुछ करना होगा। क्या करना होगा? सबसे अधिक अंक अर्जित करना होगा। जितना आप अधिक अंक अर्जित कीजिएगा अपने जिले में रहिएगा। और 3 जो ऑप्शन है प्राथमिकता का, उसमें अगर फेल्यूर हो जाते हैं तो फिर आपको कहीं भी रैंडमाइजेशन किया जाएगा। और मेधा अंक में क्या देखना है, ध्यान देंगे इस बात पर कि मेधा अंक में क्या देखना है। तो मेधा अंक में आपने जो अंक लाया है
जो बीएसबी परीक्षा लेने जा रही है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, तो जो अंक आया है वो तो होगा ही आपका प्राप्तांक। संजोग से अगर मान लीजिए 100 नंबर का परीक्षा हो रहा है और 85 आपको भी है और एक दूसरे व्यक्ति है उनको भी 85 है और एक ही सीट बचा हुआ है और दोनों एक ही जिला में जाना चाहते हैं, उस परिस्थिति में उनके एज को देखा जाएगा। जिनका एज अधिक होगा उनको अपने जिले में रखा जाएगा और जिनका एज कम होगा उनको दूसरे जिला में भेजा जाएगा। तीसरा, अगर एज भी सेम हो जाता है तब उनके क्या नाम का जो लेटर है उसको देखा जाएगा कि नाम का लेटर किस चीज से शुरू है, अल्फाबेटिकल। तो इस प्रकार आपने देखा हमारे YouTube पे एक महोदय ने कमेंट किया कि सर बहुत मुस्कुरा रहे हैं और जब आपका ट्रांसफर होगा तब तो आपको रोना आएगा। मैं आपको बता दूं साहब कि हम वो व्यक्ति हैं कि जहां जाएंगे वहीं घर बना लेंगे, अपनी मंजिल को ही घर बनाते हैं। और मैंने लिखा कि हम उलझे हुए रिश्तों को संवारा नहीं करते, कि हम उलझे हुए रिश्तों को संवारा नहीं करते और तूफान के डर से हम कभी किनारा नहीं करते। और दो हाथ दो पांव सलामत तो सारी दुनिया अपनी, कि दो हाथ दो पांव सलामत तो सारी दुनिया अपनी। अरे मंजिल को सो दूर देखकर हम कभी हारा नहीं करते, हम कभी हारा नहीं करते। तो दोस्तों मैंने ये स्थानांतरण के विषय में अपनी प्रस्तुति पेश की, आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं वहां भी लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया रहूंगा, वहां से आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।